यहाँ पर मेरा सवाल है कि 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है। बल द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो इस सवाल में आपको क्या क्या दिया है वो निकाल लीजिए पहले। इसके बाद कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो जान लीजिए, उसके बाद सवाल बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमें जो दिया है 10 न्यूटन फोर्स जो है ये 10 न्यूटन है। ये बल हो गया, ठीक है 10 न्यूटन। और आगे दिया है मास m मतलब 5 केजी, जिसको द्रव्यमान कहिए या भार कहिए, ठीक है। और जो वस्तु है 5 केजी का, उसका जो प्रारंभिक वेग है वह क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं देंगे। और समय जो लग रहा है हमको t, वो 2 सेकेंड लग रहा है समय। ये हो गया प्रारंभिक वेग। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें सवाल से निकल के सामने आई है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सवाल को बनाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। कौन, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जो लगेगा, पहले तो बल निकालने के लिए तो बल है, तो बल m गुना a मतलब मास गुना त्वरण, ये वाला होगा। उसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ at स्क्वायर। और तब जो है लास्ट में हम w यानी वर्क बराबर फोर्स गुना fs, सब टेंशन जो होगा उसको निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं। तो पहले हम इन सूत्र का प्रयोग करते हैं इनका। तो इससे हम त्वरण निकाल लेंगे। तो F बराबर m a, या इसको कहिए कि a निकालना है तो F बटे m हो जाएगा। तो बल मेरा 10 है और m कितना है, 5 है, 2, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड मेरा त्वरण हो गया। इसकी गति बता रहा है, प्रारंभिक वेग इस पर आ रहा है मेरा, जो गति से चल रहा है, त्वरण हो रहा है, स्थापित हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्क्वायर है। तो ये मेरा एक चीज़ निकल गया। अब दूसरा चीज़ के लिए चलते हैं। दूसरा चीज़ क्या निकालेंगे, देखिए। तो दूसरा चीज़ हम निकालेंगे s, ठीक है। तो s बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए s हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर u है हमको पता 0 गुना t पता है 2 सेकेंड प्लस हाफ। अब a हमको पता हो गया है यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t स्क्वायर मतलब t समय कितना है, 2 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर है। तो इसको हल कर लेते हैं। जब इसको करेंगे 0 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया तो मेरा पास बचा क्या है, 1/2। अगर इसको हम यहाँ से काट दें तो कहानी कुछ और नज़र आ रहा है, सिर्फ बच रहा है m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना 2 दूना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सेकेंड स्क्वायर
देखिए क्या है, ये 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 4 मीटर हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया, एस आया 4 मीटर। यहाँ पर सेकेंड है तो आप इसको इससे कटाते हैं हम। यहाँ पर मैंने बताया नहीं था, इसको बताया नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो इसको हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट में बताते हैं। m/s² है और ये 4ms² हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर से कटेगा तो मीटर बच जाएगा ना, मीटर, तो यहाँ मीटर हो गया। तो यहाँ पर मीटर तो है ही नहीं, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया था, डबल मीटर लिखा गया था, यहाँ सेकेंड ही था खाली, तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए सेकेंड स्क्वायर से कट गया तो यहाँ मीटर बचा। ठीक है, ये भी आपको देखना होगा सवाल में। तो अब हम क्या करेंगे, अब W निकालना है हमको, वर्क, तो इसके लिए FS फार्मूला लगाते हैं। तो F मेरा कितना आया हुआ है, देखिए 2, और ये कितना आया है 4, तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा, देखिए F जो है वो 10 न्यूटन दिया है। ठीक है, ये 10 न्यूटन यहाँ रखेंगे, और फिर S मेरा कितना आया था 4, तो ये हो गया मेरा 40 जूल। तो इस तरह से मेरा आंसर तीनों आ गया।